लगता है कि मेरे यहाँ होने से बहुत से लोगों को तकलीफ हो रही है। हमें यहाँ से जाना होगा। उर्फाली, मेरे भाई, यकीन नहीं आता कि ये भी हो सकता है। अपने ही महल में अपने ही शादी के दिन। शहजादी, जो हुआ वो नाकाबिले कबूल है, मगर आप पुरसुकून हो जाए बराए करम। हाँ। शायद लॉर्ड गाय कुछ वजाहत कर सके कि हमारी शादी पर हुआ क्या आखिर। शहनशाह मौसम, यकीनन जो हुआ नाकाबिले कबूल है। जाहिर है सुल्तान नूरुद्दीन के आदमियों को इस्तेमाल करके इस खुशी को खूनी याद में बदलना चाहा। अब कहाँ हैं वो लोग? एक को तो मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन दीगर लोग भाग गए। तुम क्या कहते हो बैलियन? वो लोग मेरे महल में दाखिल कैसे हुए, कुछ अंदाजा है तुम्हें? जी नहीं आली मकाम, मुझे कोई अंदाजा नहीं। अलबत्ता यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि आपको मुझ पर शक है। मैं सच्चाई सामने लाने की फिर कोशिश करूंगा और ये आपको दिखाकर ही रहूंगा कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। उम्मीद है कि इस इंतहाई नाखुशगवार वाक़े के तमाम जिम्मेदारान बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। ताजिर राकिब कहाँ है? बाबा, बाबा मर गए। किसने मारा उसे? बोरो, सलाहुद्दीन का भाई बोरो। उर्फाली, अल्लाह उसकी शहादत को कबूल फरमाए। आमीन। चला गया उर्फाली, मेरा शेर भाई था वो, हमें छोड़कर चला गया। हम बचा नहीं सके उसे, रोक नहीं सके। यकीनन वो फिर मिलेगा। उसका साथ सिर्फ दुनिया तक नहीं था, आखिरत में भी साथ होंगे। आमीन, इंशाल्लाह मेरे वजीर। उर्फाली ने हमें बचाने की खातिर खुद को कुर्बान कर दिया वजीर मोहतरम। मैं तबाह हो गया वजीर मोहतरम। उसकी नाश भी काफिरों के पास छोड़ाए हम। उठा लो ये अपने झुके हुए सर। जैसे अमीर शिरकू का और मलिक मौदूद का इंतकाम लिया हमने, उर्फाली की जान का कसास भी उसी तरह लेंगे हम उनसे, इंशाल्लाह। मेरे सुल्तान, आपकी इजाजत हो तो मिस्र वापस जाना चाहूंगा। हमें अपने जख्मों पर मरहम रखने के साथ साथ निजाम सल्तनत भी बहाल करना है। सलामती से जाओ, लेकिन रवानगी से पहले तुम्हें एक और फरीजा सौंप रहा हूं। हुक्म कीजिए सुल्तान। इजाजत दीजिए सुल्तान मौसम।
फिक्र ना करो सायरा। राकिफ हम सभी का बहुत कीमती दोस्त था। उसका इंतकाम अब हम सब पर लाजमी हो गया है। ये इंतकाम मेरा इंतकाम है। आप कुद्स के शहंशाह हैं। अपने ही महल में उसकी हिफाजत न कर सके, जो आपकी शादी पर एक खास मेहमान के तौर पर आया था और जिसने ये शादी मुमकिन बनाई थी। मैं जानता हूँ तुम्हारे बाबा की मौत का गम अभी ताजा है, इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि बाबा की मौत का गम अभी ताजा है। ये आपकी बेएहतियाती और गफलत पर मेरा गुस्सा है। सायरा, तुम्हारे बाबा मेरे भी बहुत करीबी दोस्त थे, तुम जानती हो। और बासंतीन के शहंशाह के भी। आज ही खोया है अपने बाबा को मैंने, और आप लोगों ने मेरे बाबा के साथ साथ उनका सारा असर और उनकी सारी कुव्वत खो दी है। देखो खातून, तुम्हारे बाबा का इंतकाम मैं अपने हाथ से लूंगा। मेरे बाबा थे वो। अब ना हमारे बीच कोई ताल्लुक है और ना कोई ये कहे कि मैं उनका इंतकाम लूंगा। बाबा का इंतकाम मेरा मसला है और मैं अकेली ही उसके लिए काफी हूं। राकिफ इस सारे मंसूबे का सबसे अहम संगे मील था। सायरा, उसकी मौत का जिम्मेदार अगर हमें समझती है और शहंशाह के कानों तक ये बात पहुंच गई। आप फिक्र मत करें शहंशाह मोहतरम, सायरा के साथ मेरा ताल्लुक बरसों पुराना है। वो मेरी बात सुन लेगी। इजाजत चाहती हूँ अब। हमारे बहरी बेड़े को आग लगवाने वाला राकिफ था, लेकिन उसका असल कारिंदा है निज़ार। निज़ार ने और उसकी जेरे कमान बदवी जत्थे ने हद पार कर ली है। आलम इस्लाम को उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया है उसका तो जिक्र ही नहीं कर रहा मैं इस मामले को बजाते खुद देखता हूं मेरे सुल्तान। बोरो, सबसे पहले दोस्त, बाद में दुनिया, सियाने कहते हैं। तुमने जो कुछ किया अब मैं उसका सबब जान गया हूं। सुल्तान मौसम में साथ लड़ने वाले की कद्र और कीमत मैं खूब जानता हूं। तुम्हारा खून गर्म है, आराम से नहीं बैठ सकते तुम, लेकिन तुम्हारी नीयत कितनी खालिस क्यों ना हो, पहले जायजा लो कि तुम्हारे कदम तुम्हें किस तरफ ले जाएंगे, फिर कोई फैसला करो। आपके नुकसान के लिए फिर माजरत भाई। सायरा, सायरा रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। आप जानती हैं मैं आपको कितना पसंद करती हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे कोई बात नहीं करनी। हमें इसी वक्त बात करनी होगी सायरा। तुम्हारे बाबा की मौत ने मुझे भी हिलाकर रख दिया है, लेकिन गुस्से में उठाया गया तुम्हारा कोई भी कदम तुम्हारे बाबा का इंतकाम लेने से पीछे धकेल देगा तुम्हें। बाबा का इंतकाम लेने से मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है, तुम उनके कातिल को अभी जाकर कत्ल कर सकती हो, मैं जानती हूँ सायरा, तुम ये कर सकती हो, लेकिन उसके बाद फिर तो उन्होंने तुम्हें जो कुछ बनाने के लिए जिंदगी वक्फ कर दी वो मिरास खो दोगी तुम। ये तो मिस्र को जंगियों के रहमो करम पर छोड़ना हो गया। क्या यही वो इंतकाम है जो तुम लेना चाहती हो? तो आप ही बताइए क्या करना चाहिए। अपने बाबा के कातिल को बेखौफ और खतर इसी तरह आजादी से घूमने दो क्या मैं? हाँ ठीक है, वो जिएगा, मगर जिएगा हर आन सहनी कर्ब के साथ, पशेमानी की अजियत के साथ। मत भूलो सायरा, बड़े इंतकाम के लिए
ताकतवर इत्तेहादी चाहिए होते हैं, और तुम्हारा इत्तेहादी तुम्हारे सामने है। अब तुम मिस्र चली जाओ और अपने बाबा का इंतकाम लो, तलवार से नहीं, अक्ल की ताकत से सबको ज़ेर करके। बाबा की मीरास की हकदार बनो सायरा। लिखो ये सब काजी फाजिल, लिखो, ताकि कह सके कि एक महल पर हमला किया हमने। बादशाह का जो मुशीर होता है वो हर बात लिखता है। तुम भी लिखो, और तुम तो उससे ज्यादा काबिल हो। लिखो कि हम कैसे बहादुरों की तरह जंग लड़े। शम्सा खातून ने शैटिलियन की पीठ पर जाकर खंजर घूप दिया। मगर मेरा अलग से लिखना कि कारतगिन जब मैदान में उतरा तो सब घबरा के इधर उधर भागने लगे। तलखुशीरी फतह, शहीद भी हो और एक साथी। उर्फाली के दुख ने दिल चीर दिया है। हाँ, तो सब कुछ लिखना होगा। रहमत पर से उसकी रूह पर। उसने वही किया जो एक बहादुर को करना चाहिए था। जो अपने कौल निभाते हैं अलग ही लोग होते हैं। अगर मुझे मंसूबे का इल्म होता, अगर मैंने आपको गड़बड़ा ना दिया होता, तो क्या खबर वो आज जिंदा होता। सबब वसीला है शम्सा। तकदीर कैसे, कहां सबब बनाएगी हम नहीं जानते। उसकी मौत ने कितनों को जिंदगी बख्शी है। हाँ, बिल्कुल सही, ऐसे लिखना। खलीफा के क्या अहवाल हैं? वही है, लेकिन महल की यह खामोशी खैर की अलामत नहीं। ये क्या मामला है रजा? छुप छुपा कर आना पड़ रहा है महल में। सलाउद्दीन ने पूरा महल जिंदान बना दिया है। बहुत कड़ी निगरानी है। इस जिंदान में शायद तुम्हें भी जिंदा रहने दे। वो ये क्यों कहा तुमने? राकिफ को मार दिया है उन्होंने, वो भी शहंशाह के महल में घुसकर। अय्यूबियों में सबसे छोटा बोरू कर रहा है ये। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? तो यानी सलाहुद्दीन को रोकना अब नामुमकिन है। इस सूरत हाल में मैं कुछ अरसे तक बिल्कुल खामोश बैठूंगा। जाने से पहले खलीफा अली मकाम का एक काम करते जाओगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। उन अली मकाम पर मेरी जान फिदा। वो जो बद्दू तुमने अवाम में फैला दिए थे, वो क्या कर रहे हैं? फसादात में काफी तो मारे गए, लेकिन कुछ अभी भी शहर में है। क्यों पूछ रहे हो तुम? खलीफा जो आज मौत से लड़ रहे हैं, उसका सबब है वो मुगनिया शम्सा। क्या चाहते हो, अगवा कर ले उसे? ये इतना आसान नहीं है। मामला सीधा सलाहुद्दीन तक जाएगा। उर्फाली के लिए बनाया था। चख तो लो एक आध लुकमा। बुलंद हो उसके दर्जात। आमीन। सुबह सुबह मुझे बस ये खुशी मिल गई कि सुल्तान नूरुद्दीन के साथ ताल्लुकात ठीक हो गए तुम्हारे। शुक्र है, लेकिन अब हमें फौरी तौर पर मिस्र वापस जाना होगा अम्मी। मैं समझ रही थी कि कुछ दिन तो रुकोगे अभी। अच्छा चलो खैर, लगता है फिर से शक्लें देखने को तरसूंगी। शक्लें देखने को तरसने की कोई जरूरत नहीं। आप भी हमारे साथ मिस्र चलें, कोई मसला नहीं। बेटा, मैं यहाँ की जिंदगी कैसे छोड़ सकती हूँ? यतीम बच्चे हैं यहाँ, लावारिस बच्चे हैं, मेरी तरफ ही तो देखते हैं वो। और काहिरा में जो यतीमों की तरह होंगे,
दारुल यतामा में आपके बगैर भी काम चलता रहेगा। मिस्र के यतीम बच्चों को भी आपकी शफकत चाहिए। हाँ। बाबा, तुम्हारे बाबा भी वापस आएंगे क्या? वो भी मिस्र आ जाएंगे। अयूबी मिस्र में इकट्ठे हो जाएंगे। आप हम सबको जोड़ने वाली कुव्वत है वालिदा। आपकी निगरानी नहीं होगी तो सब बिखर जाएंगे। चले दादी, बस चलते हैं। अम्मी, कैसे मना करूं तुम्हें, कैसे दिल शिकनी करूं? चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें भागने मत देना। दरवाजे बंद कर दो, रोको उन्हें, भाग ना पाए। सारे दरवाजे बंद कर दो। कुछ मालूम हुआ मार्कोस? माल खाने में 3 सलीबियों की लाशें मिली हैं और तीनों के जिस्मों पर लिबास नहीं था। यानी वो माल खाने से अंदर आए? ऐसा ही लगता है मेरे कौन, दरवाजे बंद कर दो। क्योंकि तकरीब के लिए बड़ी मिकदार में मशरूब मंगवाया गया था। किसने मंगवाया था? राकिफ ने? ताजिर राकिफ के अहकामात पर एलिसा नाम के एक ताजिर ने भिजवाया था। एलिसा? मोहतरम, हमने जो किया वो खुदा ना करे अगर कोई देख लेता तो कुद्स में जिंदा ना बचते हम। खुदावन के सिवा किसी ने नहीं देखा माइस, घबराओ मत। और वो जो मलका से मिलने का मामला मुलतवी करना पड़ा, हमारी मजबूरी थी। कुद्स में, काहिरा में, दमिश्क में, हलब में, हत्ता मौसूल और यमन में भी। इन सब शहरों में आजकल सबकी नजरों में एक मोतबर ताजिर बनकर रहना होता है, हर ताजिर को। तो मेरे लिए भी ये जरूरी था कि वजीर सलाहुद्दीन के साथ हाथ मिलाकर चलूं। उन्हें अंदर दाखिल होना था, हमने कर दिया। और खुदावन माइस, खुदावन नहीं पहुंचाया उसे मुझ तक, क्योंकि वो मेरी तरक्की चाहता है। और वो जब भी कुछ चाहता है, जैसा कि उसने चाहा, फिर चाहे वो कुछ भी हो जाता है। हाँ, क्या अब हमारा महल भी महफूज नहीं रहा बाबा, अगर उन लोगों ने फिर से कुछ किया? बाल्डविन। शहजादी, मुझे कहते हुए अफसोस है कि शहजादा बाल्डविन की ये जो जहनी कैफियत है, ये आपका किया धरा है। बराए करम मजबूत होकर रहें। सायरा से बात हो चुकी, उसके जो अज़ाइम हैं अब हमें नुकसान नहीं बल्कि फायदा पहुंचाएंगे। लेकिन बाज़ंतीन के शहंशाह तक जब ये तकलीफ दे और नाकाबिले यकीन खबर पहुंचेगी कि वो खुद अपने ही महल की हिफाजत ना कर सकने वाले बादशाह से इत्तेहाद कर गैर मुतवक्का हादसा यकीनन नंदोनाक था, मगर शहंशाह को इल्म होना चाहिए कि उन्हें मकतूब भेज दिया मैंने। उनका शिकस्ता एतमाद बहाल हो जाएगा इससे। यूं हर शय से पहले ये काम कर लेना जाहिर करता है कि आप हमें और इस महल को अपना समझने लगी हैं हमारी शहजादी। मुझे बेहद खुशी है इस बात की। ताजिर राकिफ की अचानक मौत के बावजूद बहरिया और मिस्र से मुताल्लिक मंसूबा मामूली सी तब्दीलियों के साथ उसी तरह जारी रहेगा। लेकिन हर शय से पहले हमारी शादी पर खूनरेजी के जिम्मेदारों को फौरी तलाश करके सजा देनी होगी। मैं गलत नहीं हूँ शहजादी, तो इस दावत पर मदऊ किए गए मेहमानों में शम्सा नाम की एक औरत भी थी, और वो औरत मिस्र के वजीर सलाहुद्दीन से निहायत करीब है और ये हर किसी को मालूम है। शम्सा मेरी बचपन की दोस्त है और इसीलिए मैंने उसे दावत दी थी। लेकिन क्यों आपकी बचपन की दोस्त ने कौंत शटलियोन पर ऐन शादी के दरमियान कातिलाना हमला किया? क्या ये महज इत्तेफाक है कोई? सिबेल्ला, शम्सा इस हमले के मंसूबे में मुलविस हो सकती है क्या? शम्सा मेरी दोस्ती की आड़ में कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकती, मुझे यकीन है। बाबा की शादी में अपनी दोस्त को मदऊ कर लिया, मैं इस गलती पर माजरत खा। सिबेल्ला, इस तरह सिबेल्ला, सिबेल्ला।
शम्सा का वहां होना अजीब इत्तेफाक है। उसका कहना था कि वो वहां एक जनाजे में शिरकत के लिए आई थी। आसिफ ने बताया था मुझे। शहजादी सिबिल्ला और शम्सा बचपन से एक दूसरे की दोस्त हैं। जिस राहिबा ने उसकी परवरिश की थी वो फौत हो गई। वो उन्हीं के जनाजे में गई थी। भाई वो शम्सा खातून फिर कभी बोलूं, फिर कभी। राकिफ को जब मैंने मारा तो उसकी बेटी भी वहीं थी। उसकी बेटी? राकिफ को कायरा से दमिश्क ले जाते वक्त उसी ने हमला किया और सराय से उसे निकाल कर ले गई थी। मुझे तब पता चला कि राकिफ उसका बाप है। जब मैं उनके पीछे गया तो उसने मुझे भी कैद कर लिया। तुम्हें देख के लगता तो नहीं कि तुम कैद से निकल कर आ रहे हो। सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। जल्द से जल्द रवाना हो जाएं बस अब हम। बेहतर वालदा। मारिया ने पहले दिन ही बाबा को अपने असर में ले लिया। जानती हो शादी में जो कुछ भी हुआ उसमें वो शम्सा को मुलव्विस समझती है। सिबिला, मैं जानती हूँ वो तुम्हारी दोस्त है। जाहिर है तुम्हारा यकीन करना मुश्किल है कि वो ये कर सकती है, मगर शायद ये हकीकत ही हो। शम्सा ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैंने खुद देखा, खुद अपनी आंखों से देखा है। शैटलियन पर पीछे से खंजर ताने हमला आवर हुई उसे कत्ल करने के लिए। खुद देखा। तुम्हें एक राज की बात बताऊं मैं सिबिला? शम्सा शैटलियन पर जब खंजर लेकर झपट रही थी तो उसे रोक सकती थी मैं। मगर ऐसा नहीं किया। बल्कि शैटलियन उस वार से मर जाए ये दुआ कर रही थी मैं। मेला आइए। ख़वातीन, आपकी दिलचस्प बातों के बीच में मुख्तल होने पर माजरत चाहता हूं, बेहद माजरत। मेरे सुर्ख सितारे करक के वापस लौटने का वक्त आ गया है। कुछ सुना आपने भाइयों? शम्सा खातून वजीर आली मकाम से खलवत का ताल्लुक है उनका। ये कैसे हो सकता है? तौबा तौबा, ऐसा नहीं हो सकता। शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए, नामुमकिन है ये। अल्लाह अल्लाह। शम्सा खातून ने ही खलीफा को जहर दिया था। बजाते खुद जाकर उसने जहर की शीशी दी थी खलीफा के मुहाफिज को। दवा की शीशी जहर से बदल दी। खुदा की लानत हो उस पर। बात सुनो मेरी, क्या बात कर रहे हो? किसने बताया? फितना फैलाना चाहते हो तुम क्या? ये 100% झूठ है। वजीर आले मकाम के दुश्मनों की कारस्तानी है ये, बेशक।
झूठ कैसे? रोजे रोशन की तरह यहाँ है। वजीर ने अपनी मंजूर नजर के जरिए खलीफा को जहर दिलवा दिया। अरे नहीं, मेरी बात तो सुनो। अरे नहीं, मैं बताता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। लानत हो। आप फांसी देनी चाहिए ताकि उसको देखकर बाकी लोगों को इबरत हासिल हो। देखो तो जरा, ये नामुमकिन है। इस तरह तो किसी और को भी जहर दिया जा सकता है। शर्म आनी चाहिए उसे। खुश आमदीद वजीर आली मकाम। बहुत शुक्रिया काजी फाजिल। दोस्त फिर दोस्त से मिल गए, शुक्र है अल्लाह का। आपकी आमद बाई से बरकत हो फातिमा खातून। बहुत शुक्रिया काजी फाजिल। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया बेटी। वजीर आली मकाम, आपको भी खुश आमदीद। मेरी आपके दोस्त के लिए ताज़ियत कबूल कीजिए। शुक्रिया शमसा खातून। काजी फाजिल, अब से मेरी वालिदा महल में ही क़याम करेंगी। इनके लिए कमरा तैयार करवाएं, हर चीज का एहतमाम हो। जो आपका हुक्म वज़ीर आली मकाम। बोरू, जाओ तुम भी आराम कर लो। शमसा खातून, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तकरीब वाले हादसे से मुताल्लिक। बाबा समझते हैं मैं खौफजदा हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल खौफजदा नहीं। मेरे प्यारे भाई, खौफ भी एक इंसानी जज्बा होता है। शहजादे बाल्डविन, खौफ बच्चों और आम इंसानों का एक जज्बा है, सल्तनत के वारिस एक शहजादे का नहीं। मैं खौफजदा नहीं हूँ। यही तो मैं भी समझती हूँ शहजादे बाल्डविन, और इसीलिए तो आपको ज्यादा संजीदा तरबियत की जरूरत है, क्योंकि तख्त नशीन होने के बाद आपको बहन की मोहब्बत से कहीं बढ़कर इसकी जरूरत होगी। शहजादा बाल्डविन बेहतरीन तरबियत हासिल कर रहे हैं, आपकी मदद की जरूरत नहीं कोई। ये कोई मदद की पेशकश नहीं, यरूशलेम की मलका की हैसियत से लिया जाने वाला एक एहतियाती फैसला है। आपको अपने नए तरबियतकार पसंद आएंगे, भरोसा रखें। मेरी मलिका, एलिसा नामी एक ताजिर आया है, कहता है कि वो आपसे बात करने आया है। आओ यहाँ बैठो। देखो, जब मैंने सुना तो मेरे गुस्से की इंतहा न रही। शहजादा अमालिक की शादी में क्यों गई थी? राहिबा के जनाजे में शरीक होकर लौट आना था मुझे, मगर शेटलियन के वहां आने का जब सुना तो फिर पागलपन था सरासर। अगर मेरे आदमी मौजूद ना होते तो तुम जिंदा वापस ना आती। ऐसे करो कि तुम देखभाल लैला की। चूंकि आपका तो कोई इरादा ही नहीं गुलचेहरा का इंतकाम लेने का, तो मुझे ही कुछ करना था। मैंने गुलचेहरा के इंतकाम की खातिर ही यह मनसब लिया है। दिन हो या रात इसी पर काम कर रहा हूँ। खुदा करे आप कामयाब हो। मैं अब अपने तरीके से चल रही हूँ। हमारे लिए मसला खड़ा करने और अपनी जान खतरे में डालने के सिवा कुछ किया है तुमने? अगर इसे कोई जुर्म समझते हैं आप, तो फिर जो करना चाहिए उसमें सोचिएगा नहीं। अब भी तुम मेरी बात समझना नहीं चाह रही। आज के बाद से मुझे बताए बगैर तुम कोई कदम नहीं उठाओगी शमसा। किस हैसियत से मुझे पाबंद कर रहे हैं आप? मिस्र के वजीर की हैसियत से। क्या मैंने कभी एक बार भी अमीर या फिर वजीर की तरह बात की है तुमसे? तो फिर क्यों कह रहे हैं? क्या मेरे सामने बगैर किसी मनसब का सलाहुद्दीन है? जवाब दें बराए करम। मैं कौन हूं आपकी? किस वजह से रोक रहे हैं आप मुझे? बेहतरी के लिए। बेहतरी को छोड़ दें। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि
मुझे इस तरह किसी मामले से रोकने का क्या हक है आपको? कौन हूं आपकी सलाहुद्दीन? जवाब चाहिए। मुझे जवाब मिल गया। आपको भी मिल गया होगा मेरा। मलिका आलिया, इजाजत दीजिए अपना तारुफ कराऊं। मैं राकिब से तुम्हारा नाम सुन चुकी हूँ। तुम काफी काबिल ताजिर हो, उसने बताया था मुझे। ताजिर राकिब के साथ जो वाकया पेश आया, मुझे उस पर बहुत दुख है मलिका आलिया। ऐन ऐसे खुशी के मौके पर ऐसा अलमनाक वाकया होना। किस लिए आए हो यहाँ? मलिका, आजकल इस मुल्क में कोई भरोसे का ताजिर मिलना कितना मुश्किल हो गया है, जानती हैं आप। कहना ये चाहता हूं कि आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूं। भरोसेमंद ताजिर की तो हमेशा जरूरत रहती है। ठीक है, बता दूंगी। मायूसी नहीं होगी आपको मलिका? आखिर तुम्हारा इरादा क्या है अलीसा? समझो मैं उस औरत के खंजर से मर ही जाता मिला। मैं समझता हूं निहायत शर्मनाक अंजाम होता ये मेरा। खुशकिस्मती से तुम बचने में कामयाब हो गए। वाकई ऐसा समझती हो? मगर इंसान हमेशा ही किस्मत का इतना धनी नहीं होता। मेरे सुर्ख सितारे, पीठ में घोंपा गया खंजर बाजों का जहरीला भी होता है। खुदावन ना करे ऐसा हो। खुदावंद ना करे। मौसम आज बहुत अच्छा है। सोचता हूं ये खूबसूरत औरत मेरे साथ जंगल में घूमने के लिए तैयार होगी क्या? बिल्कुल, खुशी से।
सुल्तान मुअज्जम ने मेरे भाई बोरू के लिए उम्मत मुस्लिमा के दुश्मन को तहस नहस करने का कारनामा अंजाम देने पर निशान एजाज के तौर पर यह तलवार अता की है, क्योंकि ये तलवार हमारे जान से प्यारे मरहूम मलिक मौदूद की तलवार है। मुबारक हो बोरू। हमारी सल्तनत शादाबाद रहे। अल्लाह और इस्लाम की खातिर हर फरीजा बगैर किसी मनसब और एजाज के कबूल है। जो खून पसीना हम बहाते हैं वही हमारे लिए खुद सबसे बड़ा एजाज है वजीर आली मकाम।